अगर लगेगा कि हेमंत की सरकार वाकई में झारखंड के जन आकांक्षाओं पर खड़ा नहीं उतर रही है तो मोर्चा क्या सिर्फ सुझाव देगा या मोर्चा उनको थोड़ा डराएगा भी कि देखिए आप सही नहीं है तो अब आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। ये क्या आप लोग को समय कम मिल रहा था या छोटा समय मिलता है इंडिविजुअल में तो सारी मुद्दे आ नहीं सकती, अब ये एक अलायंस बना लिया तो स्पीकर से मांग करेंगे कि अलग आइडेंटिटी दीजिए, उसके अनुसार समय दीजिए, तो हर का समय निर्धारित होगा तो एक मुद्दे पर अच्छा से आप लोग बोलेंगे बस इसके लिए इसका गठन हुआ है, या फिर आप सत्ता पक्ष को भी चुनौती देंगे और विपक्ष को भी। लेकिन आपका झुकाव हिंदुत्व की तरफ रहता है, हमेशा देखने को मिला है। कमलेश सिंह जी थोड़ा सेकुलर टाइप का फीलिंग लाना चाहते हैं अपने अंदर। लंबोदर जी या सुदेश जी और अमित जी तो खैर उनको भी मान लीजिए हिंदुत्व, इन दोनों का एकदम भर्जन अलग है। तो ये पांचों मुड़ी पांच दिशा में चलने वाला कैसे इकट्ठा? तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM झारखंड के लोगों का भला ना तो एनडीए कर पा रही है ना यूपीए कर पा रही है। ऐसा 5 विधायकों को अचानक लगा यूपी चुनाव के बाद। उन्होंने झारखंड डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया है। उनमें सरयू राय जी हैं, अमित यादव हैं, सुदेश महतो हैं, लंबोदर महतो हैं और कमलेश सिंह हैं। कमलेश सिंह एनसीपी से आते हैं, सुदेश महतो और लंबोदर महतो आसू से आते हैं और अमित यादव और इनको फिलहाल निर्दलीय मान लें। आपका पार्टी का रजिस्ट्रेशन तो हो गया, मान्यता मिला? अभी हमारी कोई पार्टी नहीं है। नहीं, अभी तो ठीक है। तो आपको ये क्यों लगा कि ना यूपीए यहाँ ठीक है ना एनडीए ठीक है, हम लोग ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं? ऐसा तो हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोग विधानसभा के भीतर अपनी भूमिका सामूहिक रूप से तय करें और राज्यहित के, जनहित के, विकास के जो मुद्दे हैं उन पर विधानसभा के अध्यक्ष हम सभी को मिलाकर एक समय दें ताकि अपनी बात हम लोग उचित तरीके से विस्तार से कह सकें। ये इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। आगे हमारे विधायक दल के नेता सुदेश महतो हैं और सचेतक अमित कुमार हैं। हम लोग सब लोग बैठेंगे, बैठकर समय समय पर हम लोग विधानसभा के भीतर हमारी किस मुद्दे पर क्या भूमिका होनी चाहिए ये तय करेंगे। एनडीए की सार्थकता अपनी जगह है, यूपीए की सार्थकता अपनी जगह है। ये दोनों अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। हम लोगों को भी इसमें अपनी भूमिका निभाने का सामूहिक रूप से एक अवसर मिलना चाहिए। यही उद्देश्य इस मोर्चा के गठन का है, अलायंस के गठन का है और कोई अचानक नहीं हुआ है। हम लोग 3-4 महीने से इस पर बातचीत करते रहे हैं कि एक सामूहिक रूप से हमको संगठित होकर राज्य के विभिन्न मुद्दों के बारे में अपनी पहल विधानसभा में। तो ये लोग, ये क्या आप लोग को समय कम मिल रहा था या छोटा समय मिलता है इंडिविजुअल में तो सारी मुद्दे आ नहीं सकती, अब ये एक अलायंस बना लिया तो स्पीकर से मांग करेंगे कि अलग आइडेंटिटी दीजिए, उसके अनुसार समय दीजिए, तो हर का समय निर्धारित होगा तो एक मुद्दे पर अच्छा से आप लोग बोलेंगे बस इसके लिए इसका गठन हुआ है, या फिर आप सत्ता पक्ष को भी चुनौती देंगे और विपक्ष को भी? कोई चुनौती किसी को नहीं देना है। अपनी भूमिका का निर्वाह बढ़िया से हम सभी कर सकें, ये इसका कारण है। आगे समय बताएगा कि क्या होता है, आगे किस रूप में हम लोग राज्य के हित, जनता के हित की बातों को और विकास की बातों को किस तरह से सोचते हैं। विधानसभा के बाहर भी हम पहल करें या ना करें, ये 5 लोग बैठकर ही हम लोग तय करेंगे और इसकी घोषणा भी आगे मीडिया में, प्रेस में सुदेश महतो जी करेंगे, अमित यादव करेंगे। एक बात आ रहा है कि आपके जो अलायंस में, नए अलायंस में, झारखंड डेमोक्रेटिक अलायंस में 2 ऐसे शख्स हैं जो एक ऑलरेडी यूपीए में हैं और 2 ऐसे शख्स हैं जो एनडीए में हैं और एक सदस्य यूपीए में है। अभी वहाँ से इस्तीफा नहीं दिया, फिर भी आप अपने अलायंस में सबका स्वागत करते हैं। नहीं, मेरा अलायंस नहीं है, ये आप सभी का अलायंस। इसके नेता तो सुदेश महतो जी हैं। ये सवाल आप उनसे पूछेंगे तो इसका बेहतर जवाब देंगे, या कमलेश सिंह जी से पूछेंगे तो बेहतर जवाब देंगे। नैतिक तौर पे तो दोनों को यूपीए और एनडीए से इस्तीफा देना चाहिए ना, या समर्थन वापस लेना चाहिए कि भाई हम एनडीए में अब नहीं हैं, हम यूपीए में नहीं हैं। हम लोग जब एक साथ बैठे तो इन दोनों दलों के लोगों ने इस तरह की कोई बात नहीं कही कि हम किसी खूंटे से बंधे हैं और वहाँ से छान पाग उड़ा के ही आपके पास आना पड़ेगा, हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं। लेकिन नैतिकता तो यही कहता है ना सरयू जी, आप तो नैतिक राजनीति की बात करते हैं।
नहीं, इसमें नैतिकता का पुट कहाँ आता है? विधानसभा के कोई एक तरफ एनडीए को भी चिट्ठी दिया है कि हम एनडीए का हिस्सा है, कोई कहता है हम यूपीए का हिस्सा ऐसा है। किसी ने कहा कि हमने कोई ऐसा पत्र कमलेश दिया। सिंह ने बाकायदा सरकार को, राज्यपाल को लिख के दिया है कि हम यूपीए का हिस्सा भाई है। हम सभी ने जब सरकार बनी उस समय समर्थन किया और कहा था ये गुण दोष के आधार पर आगे हम लोग अपनी भूमिका तय करेंगे। तो ये कोई सरकार के विरोधी मंच भी नहीं है और सरकार का समर्थक मंच भी नहीं है। समीक्षा के बाद राजहित जनहित विकास के मुद्दों के आधार पर विधानसभा में एक ठोस पहल की जाए, इसके बारे में मोर्चा तैयार हुआ। एक मेरा ये सवाल है, क्या भविष्य में आप लोग इसका एक अपना लोगो, सिंबल, झंडा, बैनर इस टाइप का भी लॉन्च करेंगे? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। और विधानसभा के बाहर भी मुझे नहीं लगता है किसी कोई आवश्यकता है। आवश्यकता हम सभी महसूस करेंगे तो सामूहिक निर्णय इसके बारे में लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं, चूंकि आपको हमेशा चाणक्य के रूप में देखा जाता है और आपके दिमाग की कल्पना कोई नहीं कर सकता कि ये चलेंगे पूरब तो पश्चिम में कुछ हो जाएगा क्या? तो ये आप लोग जो सत्ता पक्ष में ही हैं विधायक, वो नाराज हैं सत्ता पक्ष से। आमतौर पे आप बयानों में देख रहे होंगे, उनको एक बताया तरीका कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें सत्ता पक्ष में भी रहा जा सकता है और अपनी भूमिका भी तय की जा सकती है। तो हम लोग कर लिए, अब आप लोग भी कीजिए, ऐसा सिखा रहे हैं। सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो समझदार हैं। अब हम लोग नहीं चाहते कि सरकार अस्थिर हो, सरकार बढ़िया से चले, अच्छा काम करे। समय समय पर हम लोग सरकार को रास्ता भी बताते रहेंगे, विपक्ष को ही कहीं त्रुटि होगी बताएंगे। और हम लोगों का अपना एक गुट बना है, केवल विधानसभा तक ही अभी है। विधानसभा के बाहर हम लोग जाएंगे, पांचों सामूहिक रूप से मिलकर तय करेंगे। इसी घोषणा जो विधायक दल के नेता है वो कर देंगे। लेकिन आपका झुकाव हिंदुत्व की तरफ रहता है, हमेशा देखने को मिला है। कमलेश सिंह जी थोड़ा सेकुलर टाइप का फीलिंग लाना चाहते हैं अपने अंदर। लंबोदर जी और सुदेश जी और अमित जी तो खैर उनको भी मान लीजिए हिंदुत्व, इन दोनों का एकदम वर्जन अलग है। तो ये पांचों मुड़ी पांच दिशा में चलने वाला कैसे इकट्ठा होगा? तो इसका लाइफ है, आपको लगता है कि जेडीए का लाइफ है आगे? हिंदुत्व तो खुद ही सेकुलर है। जो हिंदुत्व की विचारधारा है वह सेकुलर विचारधारा है। जे.एस. वर्मा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपने डिसीजन में इसको कहा भी है कि हिंदुत्व क्या है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व के बारे में बताया है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, विवेकानंद जी का कथन है, इस पर पांचों सभी एकमत हैं। मुझे लगता है कि पूरे सदन को इस पर एकमत होना चाहिए। अच्छा, भविष्य में अगर लगेगा कि हेमंत की सरकार वाकई में झारखंड के जन आकांक्षाओं पर खड़ा नहीं उतर रही है, तो मोर्चा क्या सिर्फ सुझाव देगा या मोर्चा उनको थोड़ा डराएगा भी कि देखिए आप सही नहीं है तो अब आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है? या मोर्चा का सिर्फ ये काम रहेगा कि हम सुझाव देते रहेंगे, अमल करना ना करना सरकार का दायित्व? देखिए, सरकार पूर्ण बहुमत में है, इसलिए जब नानी को मूंछ हो जाएगी तब हम लोग तय करें कि नाना कहें उसको कि नानी ही कहें। शुक्रिया। देख लीजिए, इन्होंने अपनी भूमिका तय कर दी है। कह रहे हैं कि जब तक नानी का मूंछ नहीं आएगा तब तक तो उनको नानी ही कहेंगे। अगर नानी का मूंछ आ जाएगा तो नाना कहने के लिए हम लोग सोचेंगे। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRB PO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है यूपी लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in